ताओ ते चिंग के अंतर्गत दूसरे अध्याय के चौथे सूत्र पर हम कुछ बातें और करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए। लाओत्जू कह रहे हैं कि ज्ञानी बिना कुछ करे कृत्य करता है और बिना कुछ बोले अपनी बात रख देता है। बिना कुछ करे कृत्य करने से वास्तव में आशय क्या है, इसको समझने के लिए एक साधारण व्यक्ति को देखिए, अर्थात जो आत्मज्ञानी नहीं है। अपने आप को देखिए। हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो कर्म के पीछे होती है कामना, अर्थात हमारे सारे कर्म होते हैं सकाम। चाहे छोटे से छोटा कर्म ही क्यों ना हो, उसके पीछे भी हमारी कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की कामना होती ही है। पर कई बार हमने चर्चा की है निष्काम कर्म पर। तब आपको मैंने बताया है कि वास्तव में निष्काम कर्म का संबंध कामना से भी नहीं है, उसका संबंध तो सीधे सीधे अहंकार से है। वो किस तरह? हमारी जितनी भी कामनाएं होती हैं, कोई भी कर्म होता है, कर्म छोटा या बड़ा हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, उसके पीछे हमारी कोई भी कामना हो सकती है। फिर चाहे वो कामना किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को हासिल करने की हो, किसी तरह की कोई उपलब्धि हासिल करने की हो, कुछ बनने या कुछ हो जाने की कामना हो, चाहे धन की कामना हो, चाहे नौकरी की कामना हो। कामना कोई भी हो सकती है, मगर हमारी प्रत्येक कामना के मूल में जो कामना होती है वो सिर्फ एक होती है। क्या? किसी तरह मुझे चैन मिले, किसी तरह से मेरे अंदर की ये अपूर्णता मिटे, किसी तरह मुझे शांति मिले। ये हमारी असली कामना होती है। धन पाकर के भी अंततः आप क्या पाना चाहते हैं? कामना से मुक्ति, अर्थात धन की कामना है और धन मिल जाएगा तो क्या होगा? यही सोच रहे हो ना कि धन मिल जाएगा तो धन की कामना से मुक्ति मिलेगी, अर्थात धन नहीं मिलने के कारण जो बेचैनी हो रही है उस बेचैनी से मुक्ति मिलेगी। उसी तरह कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ और पाना चाहता है, तो अंततः हमारी प्रत्येक कामनाओं के मूल में जो एक असली और गहरी कामना होती है वो होती है भीतरी अपूर्णता से मुक्त हो जाने की, कि हमें उससे मुक्ति चाहिए। ठीक? तो वास्तव में निष्कामता का संबंध कामनाओं के पीछे छुपी उस अपूर्णता से है। ठीक? और अपूर्णता कब रहती है? कामना आ रही है, अलग अलग तरह की कामनाओं के माध्यम से हम अपूर्णता को भरना चाहते हैं, अपूर्णता से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक? तो सारी कामनाएं आकर के किस केंद्र पर स्थिर हो गई? अपूर्णता पर। मगर अपूर्णता कहां से आई? अपूर्णता आती है अहंकार से। यदि अहंकार है तो अपूर्णता होगी ही होगी। यदि अहंकार है तो आपके भीतर बेचैनी होगी, अपूर्णता होगी। अपूर्णता और बेचैनी यदि है तो फिर उस अपूर्णता को भरने की, उस बेचैनी से मुक्त होने की कामनाएं भी होंगी। फिर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विकल्पों के माध्यम से आप उस अपूर्णता को भरना चाहेंगे, उस बेचैनी से मुक्त होना चाहेंगे। तो अपूर्णता से आती है कामनाएं,
अपूर्णता आती है अहंकार से। अहंकार से कैसे? अहंकार मतलब मैं और जगत। जब आप अज्ञान के कारण, स्वयं को नहीं जानने के कारण स्वयं को जगत से पृथक मानते हैं, झूठी पहचानों के कारण स्वयं को जगत से पृथक मानते हैं, मानते हैं आप कि आप अलग हैं और जगत अलग है। दृष्टा हूं मैं और जगत तो दृश्य है और दोनों में अंतर है। जब आप ऐसा मानते हैं तब क्या किया आपने? अगर दो है जिनको आप सत्य मान रहे हैं, दृष्टा को भी सत्य मान रहे हैं, दृश्य को भी सत्य मान रहे हैं, तो दो होंगे तो कहीं ना तो कहीं, अगर दो राज्य हैं पृथ्वी पर तो कहीं ना कहीं उनकी सीमाएं तो होंगी ना। उसी तरह से यदि दृष्टा और दृश्य है तो अनंत नहीं हुआ ना, वो तो क्या हुआ? सीमित हो गया। तो जैसे ही आप ये मानते हैं अज्ञान के कारण कि आप पृथक हैं सामने जो जगत प्रतीत हो रहा है उससे, जब आप ऐसा मानते हैं तब अहंकार खड़ा हो जाता है, अर्थात मैं का अस्तित्व आ जाता है। इस शरीर के कारण पूरा जगत आपको अपने से अलग प्रतीत होता है, और इस शरीर के होने के कारण एक व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत छवियां, व्यक्तिगत संस्कार, व्यक्तिगत आपके दुख, व्यक्तिगत आपको जो चोट लगी जीवन में, जो अपमान मिले, है ना, व्यक्तिगत आपने जो जगत में वस्तुओं को देख देख करके उनके अर्थ लगा लिए, इन सब से मिलकर के ये जो अहंकार है ये खड़ा होता है और मजबूत होता जाता है। और जैसे जैसे व्यक्तिगत अहंकार बढ़ता जाता है, मजबूत होता जाता है, वैसे वैसे अपूर्णता, बेचैनी, ये सब बढ़ते जाते हैं, दुख बढ़ता जाता है, क्योंकि आप स्वयं को बहुत सीमित कर चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं? स्वयं के ऊपर और भी झूठी पहचाने लपेटते जा रहे हैं, स्वयं को और अधिक कैद करते जा रहे हैं। बहुत सरल हम उसके लिए उदाहरण प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अपने आप को एक जाति में कैद कर लिया कि मैं फलानी जात का हूं, तो बाकी सब आपके लिए क्या हो गए? पराये। आपने स्वयं को किसी धर्म में कैद कर लिया तो बाकी सब आपके लिए क्या हो गए? पराये। आपने स्वयं को किसी देश में सीमित कर लिया तो बाकी सारे देश आपके लिए हो गए पराये। आपने स्वयं को किसी लिंग में कैद कर लिया तो जो अन्य लिंग के लोग हैं, जैसे कि स्त्रियां, अगर आप पुरुष हैं तो, और आप अगर स्त्री हैं तो आपने पुरुषों को पराया कह दिया, क्योंकि शरीर को के साथ स्वयं को जोड़ लिया और कह दिया कि मैं शरीर हूं, और स्वयं को अलग मान लिया। तो इस तरह से हमने स्वयं को सीमित कर दिया। अब सीमित कर दिए तो अपूर्णता का अनुभव तो होगा ही ना। तो अब बात कहां आई? कर्ता क्या है? कर्ता चूंकि अहंकार है, माने वो जो स्वयं को पृथक मानता है, अपनी झूठी पहचानों को जो सच मानता है, और इसी कारण से अपूर्ण हो चुका है। जब उस अपूर्णता से कोई कामना उठती है तब वह सकाम कर्म कहलाता है। अहंकार है, अज्ञान के कारण अहंकार है जो कि स्वयं को कुछ मानता है, और जो वो मानता है स्वयं को वो झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोरे शब्द है, कोरी कल्पना है, कोरी उसकी मान्यता है। तो अज्ञान के कारण अहंकार स्वयं को कुछ मानता है, जो वो स्वयं को मानता है वो उससे सीमित कर देता है, और सीमित हो जाने के कारण अपूर्णता पैदा हो जाती है। अपूर्णता होती है तो अपूर्णता से मुक्त होने की अब कामनाएं उठेंगी, किसी तरह उस अपूर्णता को भरने की कोशिश होगी। अब अज्ञान है, अहंकार है, तो उसको ये भ्रम भी हो जाता है कि कुछ हासिल करके उसकी अपूर्णता मिटेगी। उसे ये समझ नहीं आता है कि जो झूठी पहचाने खड़ी कर लिए, झूठी चीजों से, झूठे विषयों से आसक्त हो गया हूं,
उसके कारण सीमित हो गया हूं। उसे ये समझ नहीं आता जब तक वो जानना ना चाहे या कोई से बताने वाला ना हो, या खुद से जब तक ध्यान ना दे। तो चूंकि अहंकार है तो अपूर्णता होगी, अपूर्णता होगी तो उस अपूर्णता से मुक्ति की कामना उठेगी, क्योंकि सीमाओं में सुकून नहीं है। स्वभाव है असीमता, और तुमको कैद कर दिया सीमाओं में, तो चैन कैसे मिलेगा? इसलिए फिर अपूर्णता होती है और अपूर्णता से कामनाएं उठती है, और फिर उन्हीं कामनाओं की पूर्ति हेतु हम करते हैं कर्म। बात आई समझ? अपूर्णता से उठी कामनाओं की खातिर ही हम सारे कृत्य करते हैं, और हम स्वयं को फिर कर्ता मानते हैं कि मैं हूं कर्ता। मगर लाओत्जू क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी बिना कुछ करे कृत्य करता है। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? अब इसका अर्थ देखो उससे अलग। ज्ञानी को चूंकि ये बोध है कि वह अपूर्ण नहीं है, अज्ञान था, अज्ञानी को हम ज्ञानी नहीं कहते ना। ज्ञानी मतलब जिसको बोध हुआ, जिसने जाना, जिसने देखा कि किस तरह अज्ञान के कारण उसने स्वयं को न जाने क्या क्या मान रखा है, स्वयं से न जाने कितनी झूठी पहचानें जोड़ रखी हैं। तो ज्ञानी वो जो ये जाने, जो ये समझे, जिसको ये बोध हो कि वो जो स्वयं को मानता है, वो जो अभी बना बैठा है, वो सब उसकी पहचाने झूठी है। जब ज्ञानी माने अहंकार ही जब स्वयं को देख लेता है कि वो किस तरह से झूठ को अपनी पहचान समझ बैठा है, तब क्या होता है? वो झूठी पहचानों को, चूंकि मान्यताएं भरती, वो मानता था अपने आप को कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं या कुछ और हूं। वो बस मानता भर था। वो मानता था कि वो अच्छा है, वो मानता था कि वो बुरा है। तो क्या हुआ? बस मान्यताओं की व्यर्थता देख ली, मान्यताओं का झूठ देख लिया, तो मान्यताएं गायब हो गई। हटानी नहीं पड़ती, बस माना ही तो था। तो इसी तरह से उसने जो कुछ भी झूठ पाल रखे थे, उसने देखा कि आज तक वो कहता था ये मेरी पसंद है, उसने देखा मेरी पसंद जैसा कुछ होता भी है या नहीं। तो उसने क्या पाया? जिसे मैं पसंद करता हूं उसे बस इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि संयोगवश ऐसी घटना घट गई, या ऐसा संयोग हुआ कि वो चीज मुझे पसंद आ गई। नहीं तो जिस चीज को मैं कहता हूं ये मुझे पसंद है और ये बहुत सुंदर है, वही चीज किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, किसी को कोई अन्य चीजें पसंद आती हैं। तो फिर यही चीज सुंदर कैसे हो गई? तो देखता है कि क्या क्या मैं मान्यता लेकर बैठा हूं, कहां कहां झूठ पाले बैठा हूं। तो जब वो देखता है तो उसकी सारी झूठी पहचानें खत्म होती जाती है, और धीरे 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 हर तरह की झूठी पहचानों से, अनुभवों से, चोट से, व्यर्थ की मान्यताओं से, परंपराओं से, व्यर्थ की कल्पनाओं से, व्यर्थ की छवियां जो उसने बना रखी है किसी भी चीज को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी ईश्वर, किसी परमात्मा को लेकर के, जीवन के किसी भी मुद्दे को लेकर के उसने जो छवियां बना रखी हैं, वो उन सबको कह देता है अलविदा। क्योंकि उसे उन सबका झूठ दिख गया। अब ऐसा जब होता है, ऐसे जब आप मुक्त होते जाते हैं, जब अहंकार स्वयं के ही झूठ को देखता है और बेहतर होने की नीयत से, अर्थात झूठ से मुक्त होने की नीयत से जब वो स्वयं को देखता है, तो उसके झूठ हटते जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि अज्ञान के कारण जो झूठी पहचान, झूठा मैं, झूठा अहंकार खड़ा कर रखा था, वो गल जाता है। कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचा, शून्य। और शून्यता ही पूर्णता है। जहां अहंकार कुछ नहीं है, वो जो अहंकार, वो जो मैं का केंद्र निर्मित हो गया था, जब वो केंद्र
शून्य हो जाता है, वो केंद्र जब शून्य हो जाता है तब पूर्णता आती है। और जब पूर्णता है तो आप कोई कामना उठेगी कैसे? क्योंकि कामना उठती थी अपूर्णता से। तो जो ज्ञानी है वो चूंकि स्वयं के झूठ को जान गया है, स्वयं के मिथ्यापन को देख लिया उसने कि अहंकार तो केवल झूठ है, इसलिए अब वह पूर्ण है। और पूर्ण है इसलिए अब उसकी कोई कामना, अपूर्णता नहीं है। अपूर्णता नहीं है तो अपूर्णता से कोई कामना नहीं उठेगी, और कोई कामना नहीं उठेगी तो उसके जो कृत्य होंगे वो कृत्य निष्काम होंगे। उन कृत्यों के पीछे कोई कामना नहीं छुपी होगी, इसलिए वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह स्वयं को कर्ता मानता ही नहीं। अब उसने, ज्ञानी के ने कोई कर्म किया, ये कर्म किया कहना भी उचित नहीं होगा, ज्ञानी के माध्यम से कोई कर्म हुआ, ठीक है, ज्ञानी के माध्यम से कोई कर्म हुआ। अब उसने कोई कर्म किया, मान लो कोई बड़ा कर्म कर दिया, कुछ ऐसा कर्म जिसको समाज कहता है बहुत बड़ा कर्म है, बहुत बढ़िया कर्म है, समाज कल्याण का कर्म है। मान लो ऐसा कोई कर्म ज्ञानी के माध्यम से हो गया, और गांव के मोहल्ले के सारे लोग आते हैं और ज्ञानी को कहते हैं कि हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं, आपने महान काम किया है। और ज्ञानी कहता है कौन सा पुरस्कार, किस बात के लिए पुरस्कार, मैंने तो कुछ किया नहीं, वो तो हुआ बस। लोग आश्चर्यचकित करेंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि ये कौन सी बात हुई। लोग तो मरते हैं थोड़ा सा कुछ करके उसके नाम पर मान सम्मान पाने के लिए, और ये कह रहे हैं कि मैं करता हूं ही नहीं और मैंने कुछ किया नहीं, बस हो गया। तो ये बात बड़ी गजब की है। तो ज्ञानी में और ज्ञानी के अलावा जो अज्ञानी का हो, मूढ़ का हो, संसारी का हो, जो भी कहो, वो जो है, इन दोनों में अंतर क्या है कि ज्ञानी यह जानता है कि वह करता नहीं है, इसलिए उसके माध्यम से जो कुछ भी होता है वह बिना किए होता है, अर्थात वो कर्ता नहीं बनता। बिना कर्ता के ही कर्म होते हैं, इसलिए वह कर्म किसी के द्वारा किए हुए नहीं होते हैं, वो बस हुए होते हैं। इसलिए ज्ञानी करते हुए भी कुछ नहीं करता। कृत्य होते हैं मगर वो करता नहीं होता। और जो अज्ञानी होता है, जो संसारी होता है, अर्थात जो आत्मअज्ञानी होता है, जो स्वयं को नहीं जानता, स्वयं को नहीं समझता, उसके मामले में क्या बात है? उसके मामले में बिल्कुल अजब बात है। उसकी कामनाएं उठती हैं अपूर्णता से। उसको लगता क्या है? उसको लगता है कि उसको धन चाहिए, तो वो तो धन के लिए दौड़ रहा है और वो उसे अपनी कामना समझता है। उसको लगता है कि धन कमाना उसने चुना है ना? पर वास्तव में ये कर्म उसका तो है ही नहीं, वो अपूर्णता है जो उसको दौड़ा रही है। और वो कर्म करता है और स्वयं को कर्ता मानता है। अहंकार स्वयं को कर्ता मानता है। अहंकार हमने कहा कहां से आया? अज्ञान के कारण आपने स्वयं को कुछ माना, और आपने स्वयं को जो माना वो मानने के कारण आप सीमित हुए। और वहीं से अपूर्णता उठी, अपूर्णता से कर्म उठे। ठीक, तो अज्ञान के कारण ही अहंकार आता है। और अब क्या हुआ? कोई विज्ञापन आया, विज्ञापन में कुछ बातें चली, उन बातों से आपके भीतर कामना जगी, और अब उस कामना की पूर्ति हेतु आप दुनिया में कृत्य करते हैं। अब आपको क्या लगता है? आपको यह भ्रम है कि कर्म आप कर रहे हैं, आपका चुनाव है, मगर आप जो चुन रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो तो तब तय हुआ था जब कोई विज्ञापन आपके सामने आया था। तो वास्तव में वो
कर्म आप कर रहे हैं या बस आपके माध्यम से हो रहा है, कर्ता कोई और ही है और आप यूं ही अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। संयोगवश ऐसी घटना घटी कि कोई विज्ञापन आपके सामने आया और आप किसी तरफ दौड़ पड़े, तो आपने तो तय किया ही नहीं जो आप कर रहे हैं, मगर आप स्वयं को मानते हैं कर्ता। तो पहली बात तो ये कि आप करते हैं नहीं, वास्तव में आप कृत्य करते ही नहीं है। एक आम इंसान है, वो देखो उसके जीवन को, ज्ञानी तो बिना कुछ किए भी करता है, अज्ञानी करते हुए भी कुछ नहीं करता मगर फिर भी स्वयं को कर्ता मानता है, क्योंकि वो इतना बेहोश है कि उसको पता ही नहीं कि वो कितना बेहोश है। अज्ञानी आम संसारी कौन चलाता है इसको? इसके निर्णयों को, इसके फैसलों को कौन तय करता है? कौन है जो इसके फैसलों को बदल देता है? आम संसारी जो कुछ नहीं समझता, जो स्वयं को नहीं समझता, इसको चलाती है कंपनियां, इसको चलाते हैं विज्ञापन, इसको चलाती है घटनाएं, इसको चलाते हैं संयोग, फिल्में इसको चलाती है। ऐसा ही होता है ना। कई बार उसने संकल्प किया कि अब हस्त मैथुन नहीं करूंगा, लेकिन फिर से अरे शायद एक दिन भी नहीं बीतता होगा और वापस उस क्रिया में उतर जाता है। कल ही कहा था कि सुबह 5 बजे उठूंगा और व्यायाम भी करूंगा। व्यायाम करना तो दूर की बात है, वो सुबह 10-11 बजे तक नहीं उठा। लो, इसको लगता है कि उठता है तो अपनी मर्जी से, इसको लगता है सोता है तो अपनी मर्जी से, इसको लगता है कि ये जो भोजन करता है, खाता है, ये इसका अपना चुनाव है, इसको लगता है कि इसके कपड़े इसके अपने चुनाव है। तुम्हारी खोपड़ी के बाल तक कोई और निश्चित कर रहा है कि तुम कैसे बाल रखोगे, तुम कैसे कपड़े पहनोगे, तुम कैसा भोजन खाओगे, तुम्हारा समय कहां कहां जाएगा, ये कोई और तय करता है। सरकारी नौकरी के पीछे क्या तुम अपनी मर्जी से दौड़ते हो? क्या पैदा हुए थे तब ये उद्देश्य लेकर आए थे? किसने तुम्हें कहा कि उधर दौड़ना है? समाज ने सिखाया ना, परिवार ने सिखाया, दुनिया ने सिखाया। तुम जैसा जीवन जीते हो, एक आम इंसान जैसी जिंदगी जीता है, कब कौन सी पढ़ाई करनी है, कब करनी है, क्या क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, कब शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं करने हैं, नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, कौन सी नौकरी करनी है, ये सब तो दुनिया तय कर रही है आपके लिए। ये सब आपने निश्चित किया ही नहीं था। ईमानदारी से पूछो, अगर आपको यह अवसर मिले कि आपको किसी तरह की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का काम करने की आवश्यकता नहीं है, और आपकी जितनी भी जरूरतें हैं वो सब पूरी कर दी जाएंगी, बस आपको एक बार कहना कि मुझे ये चाहिए। मान लो जादू की छड़ी आ जाए, नहीं करेंगे ना आप? तो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ और घटनाएं हैं, कुछ और संयोग हैं, कुछ और स्थितियां हैं जो आपको दौड़ा रही हैं बस। तो वास्तव में आप ये फिर कर ही नहीं रहे। पर हर व्यक्ति को क्या लगता है, नहीं मैं ही कर रहा हूं, ये मेरा अपना चुनाव है। इतनी सारी आपने चीजें खरीदी, क्या सचमुच ही आपका चुनाव है? या ऐसा माहौल है, ऐसा बाजार है, ऐसी चीजें उपस्थित हैं इसलिए खरीदी? आज से 100-150 साल पहले अगर देखो, पीछे जाओ, तो ये सब कुछ नहीं था, और जो नहीं था तब वो चीजें आज आपने खरीदी। अगर आप 150 साल पहले पैदा हुए होते तो क्या तब आप ये चीजें खरीदते? तब तो आप नहीं खरीदते। तो ये चीजें आपने क्यों खरीदी? सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे समय में आप पैदा हुए, ऐसे स्थान पर आप पैदा हुए, ऐसे स्थान पर आप रहते हैं जहां ये सारी चीजें हैं। तो आपने ये नहीं देखा कि सचमुच ही आपकी जरूरत है, आपकी समझ से,
आपने नहीं चुना है, आपने बस इसलिए चुन लिया क्योंकि सब उसे चुनते हैं। आपने इसलिए खरीद लिया क्योंकि सब खरीदते हैं। तो वास्तव में आप कर्ता नहीं हैं। समाज, संयोग, शरीर, वासनाएं, वृत्तियां, कामनाएं, अपूर्णता, कंपनियां, विज्ञापन, अभिनेता, ये सब मिलकर के, संस्कृति, समाज, ये सब मिलकर के तुम्हें चलाते हैं, तुम्हारे लिए निर्णय लेते हैं, सब कुछ वे करते हैं। तुम्हारा मन उन्हीं सब से भरा हुआ है, संस्कारित है। मगर इन सब के बावजूद तुम क्या कहते हो कि ये काम तुमने किया, ये चीज तुमने खरीदी। अर्थात तुम स्वयं को कर्ता मानते हो कि वो सब तुम कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, तुम्हारा अपना चुनाव है। पर वास्तव में वहां कर्ता आप नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि कौन आपको कठपुतली की भांति नचा रहा है। आपको पता ही नहीं कि आपका रिमोट किसके हाथ में है, कौन आपको कंट्रोल कर रहा है, कौन आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, कौन सी मान्यता, कौन सी छवि, कौन सा सुख, कौन सी चीजें जो आपके मन पर सवार है। आप इसे तो समझते ही नहीं है। इसलिए वास्तव में आप कर्ता है नहीं, पर स्वयं को कर्ता मानते हैं। इसीलिए कह रहे हैं लाओजू कि ज्ञानी बिना कुछ करे कृत्य करता है, अर्थात वह बिना करता हुए कर्म करता है, या कहो उसके माध्यम से कृत्य बस होते हैं, क्योंकि वहां कर्ता कोई होता नहीं है, कोई केंद्र नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है कि जिसे कुछ चाहिए कर्म करके। वो तो सहज कर्म उसके माध्यम से होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और हम कर्म करते हैं तो फिर फल के इंतजार में खड़े रहते हैं। इसलिए ज्ञानी बिना कुछ करे कृत्य करता है, और हम बहुत कुछ करते हैं, पर वास्तव में फिर भी हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारा किया हुआ हमारी अपनी समझ से, हमारे बोध से नहीं आ रहा होता है। हम कर्ता नहीं है, फिर भी स्वयं को कर्ता मानते हैं, और वास्तव में ज्ञानी ही असली कर्ता होता है, मगर वो कभी कर्ता बनता ही नहीं, वो धारा के साथ बहता है। इसी तरह से क्या कह रहे हैं, बिना कुछ बोले अपनी बात रख देता है। कर्म करना तो छोड़ो, हम बोलते भी नहीं है बिना किसी कामना के। तो अच्छा, आप बाजार से गुजरते हैं, कितने लोगों से आप बात करते हैं, किन लोगों से आप बात करते हैं? क्या हर व्यक्ति से आप बात करते हैं? नहीं ना। हम किन से बात करते हैं? उन्हीं से हम बात करते हैं जिनसे किसी ना किसी तरह का हमारा कोई संबंध, कोई स्वार्थ का संबंध होता है। किसी भी तरह का हो सकता है। कोई स्वार्थ बिल्कुल ना हो तो या तो फिर आप सबसे बोलेंगे, या फिर आप किसी से भी नहीं बोलेंगे। फिर आपके लिए ऐसा नहीं हो जाएगा कि हाँ, कुछ खास है जिनसे बोलना है और कुछ है जिनसे नहीं बोलना है। ये नहीं होगा फिर आपके लिए। तो हम तो बोलते तक नहीं, हम तो बोलते भी हैं तो उसके पीछे कामना होती है। अरे शिक्षक खूब बोलते हैं, खूब बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं क्लास में, आमदनी मत दो, क्या फिर भी बोल पाएंगे? और तथाकथित कथावाचक बाबा जी दिन भर प्रवचन देते हैं, और ऐसे ही बहुत लोग हैं, खूब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उससे के पीछे, बोलने के पीछे कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह की कामना है जो पूरी हो रही है। ऐसे ही हमें, आम इंसान है, करता है तो भी कामना से ही, क्योंकि अपूर्णता है ना, अहंकार बना बैठा है। उसी तरह से कुछ बोलता भी है तो उसके पीछे भी स्वार्थ होता है, और हम अंततः स्वार्थ यही होता है कि किसी तरह अपूर्णता मिटे और किसी तरह चैन मिले, सुकून मिले। मगर बाहर कुछ पा करके, कुछ हासिल करके शांति नहीं मिलती। स्वयं को जानकर, स्वयं को समझ करके, अपनी झूठी पहचानों के झूठ को जान करके, अपनी कामनाओं के झूठ और व्यर्थता को जान करके ही
दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब से मुक्ति मिलती है। जब अहंकार ही स्वयं को समझता है, अपनी झूठी पहचानों को, झूठी मान्यताओं को, झूठे संस्कारों को, झूठे पूर्वाग्रहों को देख लेता है और उनसे मुक्त हो जाता है, जैसे जैसे मुक्त होता जाता है, फिर शांत होता जाता है, उसकी अपूर्णता मिटती जाती है। तो जितना अज्ञान होगा स्वयं को लेकर के, उतनी गहरी अपूर्णता होगी, और उतनी गहरी अपूर्णता है तो फिर वैसी ही कामनाएं भी उठेंगी। तो इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सबसे पहले स्वयं को जानना, स्वयं की जो आप स्वयं को माने बैठे हैं उसके झूठ को जानना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उस झूठे केंद्र का हटना जो अज्ञान के कारण निर्मित हुआ है। उसी को अहंकार कहते हैं, मैं कहते हैं। फिर कोई कर्ता नहीं होता, सिर्फ कर्म होते हैं।